सलाम एवरीवन। मेरा नाम सिद्रा रजब है और मैं मोटिवेशनल वीडियोस बनाती हूँ। इसीलिए मैंने खुद को मोटिवेशनल सिद्रा का नाम दिया है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे अब्बू कहा करते थे, अल्लाह से मांगने का तरीका ही नहीं आता आप लोगों को। जैसे बच्चा माँ से कुछ मांगता है तो बिना किसी डिले के माँ अपनी जान तक वार देती है उस पर। पूरी कोशिश करती है कि जो वो चाहता है माँ वो कर गुजरे। जब अल्लाह हमसे 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है तो क्या वजह है कि वो हमारी बात नहीं सुनता? खोट हमारे मांगने में है। वो क्या तरीका है मांगने का? वो कहा करते थे, जो रास्ता उसने दिखाया उस पर चलते चलते उसके साथ छोटी छोटी जिदें बांधो, उसको मनाओ। जैसे बच्चा मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए, स्ट्रोक्स, उसे पता चले कि यू रियली नीड इट। अब ये कैसे पता चलता है? आप देखते हैं कि घर के अंदर अगर आपके फ़र्ज़ करें 2 बच्चे हैं, तो एक आपको नज़र आ रहा है कि ये बहुत ज़्यादा एफ़िशिएंट है और जो वो डिमांड करता है, मैं बड़ी करीब से इस सिचुएशन में गुज़री हूँ। पेरेंट्स उसको फ़ौरन से वो प्रोवाइड करते हैं और जिसका कोई कैरेक्टर नहीं है, जिसका बॉटम ही नहीं है, वो बच्चा अगर डिमांड कर रहा है या ऐसा कोई दोस्त आपकी लाइफ़ में है, जो आपके साथ पता चलता है आपको कि ये इतना लॉयल भी नहीं है, तो हाउ कैन यू गोइंग टू लिसन टू हिम और हर? डिफरेंस क्रिएट करने वाला वो शख्स होता है जो आपके रिलेशनशिप में है। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह को तो ये पता करने की भी ज़रूरत नहीं है कि कौन क्या सोचता है, वो तो अंदर तक जानता है कि हमारी क्या नीयत है। इसलिए जब उससे मांगे तो अपना आप अंदर तक खोल के रखते हैं। उसको पता होता है आपके अंदर कितनी इंटेंसिटी है और आपका पोटेंशियल लेवल क्या है। सबसे बड़ी बात है जो खुदा भी देखता है, इंसान भी देखता है, आपका एनवायरनमेंट भी देखता है। उमूमन एक्सेप्शनल केसेस में ऐसा भी मैंने देखा है कि एक इंसान इंतहाई अच्छा है, इंतहाई लॉयल है, बट उसकी सुनी नहीं जा रही, उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। ही इज़ ऑल टाइम्स रिजेक्टेड फ्रॉम ऑल साइड्स। ये एक्सेप्शनल केसेस हैं, मैं उमूमन की बात कर रही हूँ और ये मेरी राय है, गलत हो सकती है। अगर कोई शख्स मुझसे इख्तलाफ करता है तो मुझे कमेंट्स में बताएं। हमारे टीचर थे, वो कहा करते थे, उन्होंने बोला ना कि मास्टर्स की पढ़ाई बहुत मुश्किल है, एंड इट वाज ट्रू, इट इज़ ट्रू। आपको राउंड अबाउट 50 से 55 किताबें पढ़नी पड़ती हैं और फिर कहीं जाके आप उसको क्लियर करते हैं। तो वो कहा करते थे कि यहाँ पर ना बड़े आसानी से हम देख सकते हैं, यहाँ पर 2 तरह के स्टूडेंट्स हैं। एक वो, जब मैं आपको इसकी पढ़ाई की इंटेंसिटी बताऊंगा तो वो कहेंगे, सर इंशाल्लाह बस आप देखते जाएं, इंशाल्लाह हम कर लेंगे। और एक वो होंगे जो इतना परेशान होंगे और उस सारी परेशानी को अपने अंदर जज़्ब करेंगे। ये 2 वो टाइप्स हैं जिनमें से पासिंग वाले जो है वो ज़्यादा लोग हैं। बाकी एक तो शहज़ादे होते हैं ना, तीसरी किस्म जो होती है उनकी बात नहीं हो रही। वो कहते थे ये जो चुप करके बैठे हैं ना, ये उसका दर्द अपने अंदर उतार रहे हैं, ये ज़ील अपने अंदर महसूस कर रहे हैं, ये वो करेज को इकट्ठा कर रहे हैं जो बगैर किसी दावे के उन्होंने अपने अंदर उतारनी है और वही उसी करेज को यूज़ करते हुए उन्होंने इस एग्जामिनेशन को पास कर लेना है। कामयाब मोस्टली वही लोग होंगे जो खामोश रहेंगे, बिना किसी दावे के, बिना अपनी सारी ड्यूटी अल्लाह पे डाले, बिना ये कहे कि इंशाल्लाह देखिएगा सर। बहुत अच्छा है, अल्लाह पे ड्यूटी डालेंगे, लेकिन अल्लाह को सब पता होता है। वो देख रहा होता है कि ये जो बंदा कह रहा है ना कि ये मैं कर लूँगा, इसके लिए स्ट्रगल कितनी कर रहा है, कितनी बार ये रातों को जगा है, कितनी बार ये सीरियस एफर्ट्स करता हुआ नजर आया है, कितनी बार इसको मैंने एक्सपीरियंस करते हुए देखा है, फेलियर को, और फिर से खड़े होते हुए देखा है। ये सारी बातें ना अल्लाह को पता होती हैं। जिसको जो जो देता है ना, तो फिर वो जो नहीं जिनको मिलता वो कहते हैं हमें क्यों नहीं मिला, उसको कैसे मिल गया? क्योंकि उसकी स्ट्रगल में और आपकी स्ट्रगल में फ़र्क था। उमूमन ऐसा ही होता है। हमारी बड़ी आदत बन गई हुई है, हम शर्तें बांध बांध के अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह मुझे एक बार बस ये दे दो, फिर मैं ये करूँगा ये करूँगा वो करूँगा। ये कमज़ोर तरीन अमल है हमारा। आपको किसी एंगल से लगता है कि किसी भी ताकत को, चाहे वो अल्लाह है, भगवान है, ईश्वर है, क्राइस्ट है, किसी किस्म के भी हमारे जो बिलीफ्स हैं उनमें से जो एक सुपर पावर हमें महसूस होता है, उसको हमारी रिश्वतों की, हमारी फेवर्स की, हमारे अमाल की ज़रूरत होती होगी? Almighty is the controller of this world. How can he need these things? हमारे एक टीचर कहा करते थे, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा एथिज्म को पढ़ते थे क्लास में, लादीनियत को, तो वो कहा करते थे कि
ये जो बिलीफ्स है ना, जहाँ पर कि आप एंटी गॉड देखते हैं, यानी जो लोग खुदा पर नहीं यकीन रखते, वो लोग जो हैं, मतलब उनके इतने इतने अलग तरह के रूल्स हैं कि हम जैसा बंदा जो कि रिलीजन की छत्र छाया में पैदा होता है और फिर उसी तरह ब्रॉटअप होता है, उसकी उसी तरह कंडीशनिंग होती है, वो लोग तो बर्दाश्त भी नहीं करेंगे कि ये क्या बकवास कर रहे हैं लोग। लेकिन आसमान उनके ऊपर भी है, दिन रात उनके ऊपर भी है, और वो लोग बेहतरीन स्टेटसेस ऑफ लाइफ एंजॉय करते हैं, इसी तरह वो मर भी जाते हैं। यानी अल्लाह का स्पिरिट, अल्लाह का स्टेमिना या क्रिएटर का स्टेमिना, जिस भी बिलीफ से मैं और आप ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे किसी को भी मानते हैं, लेकिन एक जो अलमाइटी है, जो एक सुपर पावर हमारे दिमागों में है, उसका स्पिरिट तो इतना बड़ा है कि वो उस शख्स को भी देता है जो उसे मानता ही नहीं, उसके लिए भी वो सारी फैसिलिटीज़, बल्कि कदरे ज़्यादा फैसिलिटीज़ उसको दे रहे हैं। तो फिर हम क्या कर रहे हैं? हमारा ब्रेन छोटा है ना, हमें कुएं के अंदर से वो जो नज़र आ रहा है ना, वो बहुत कम है। हमें वास्ट करना पड़ेगा अपने विजन को। हमें ये बात समझना पड़ेगी कि मांगने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ चाहिए, एंड दैट इज़ लॉयल्टी, ऑनेस्टी, बस, और कुछ भी नहीं। और वो लॉयल्टी और ऑनेस्टी डेफिनेटली हमारे एक्ट्स में नज़र आएगी, हमारी कोशिशों में नज़र आएगी, हमारे एफर्ट्स में नज़र आएगी। आप बिलीव करें, मैंने पूरी लाइफ, मेरे हिस्ट्री आप देख सकते हैं मेरी वीडियोस में, मैंने पूरी लाइफ कभी किताब को हाथ भी नहीं लगाया था टिल ग्रेजुएशन। और मास्टर्स में मैं एक ही किताब को एक ही वक्त में पढ़ते पढ़ते 8 घंटे एक ही पोस्चर में बैठी रहती थी। आप यकीन करें कि अगर मैं यूं बैठती थी ना, तो मैं यूं ही बैठे 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 बैठे, और ना मुझे नींद आती थी, ना मुझे भूख लगती थी, मुझे कोई एहसास नहीं होता था। जस्ट फेल एंड sunken into द बुक्स। मेरी एफर्ट ज़िंदगी में एक बार मैंने जो सबसे बड़ी एफर्ट की थी ना, वो यही थी। जब भी मैं एफर्ट का लफ्ज़ बोलती हूँ तो मुझे अपने दिन रात याद आ जाते हैं। आई गॉट एबनॉर्मल जस्ट टू ग्रैब दैट टाइटल, कि मैंने इसे सिर्फ पास नहीं किया, बहुत अच्छे मार्क्स और बहुत अच्छे रेप्यूटेशन के साथ पास किया है। तो क्या मुझे उसका रिजल्ट नहीं मिला? डेफिनेटली मिला है। इसके अलावा ज़िंदगी में मुझे कभी भी याद नहीं पड़ता कि जो चीज़, जो भी काम मेरे साथ हो रहा है, उसमें मेरा कोई हिस्सा ना हो। अगर वो मेरा नुकसान है तो मेरी जिम्मेदारी है। 100% आई फेल्ट इट दैट येस आई वॉज द रीज़न ऑफ दिस लॉस। अगर वो मेरा फ़ायदा है तो आई फेल्ट इट कि हाँ, किसी हद तक मैंने इसके लिए कोशिश की है। मैं क्लेमर नहीं हूँ, मैं क्लेम नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे पता है कि 100% हमारे एक्ट्स का ताल्लुक, वो जो रूट्स हैं, हमारे ही साथ होता है, उनके रिजल्ट्स का ताल्लुक हमारे ही साथ होता है। और यही सब कुछ है जो वो सुपर पावर देख रही है। इतने छोटे होते हैं ना हम, जब हमें ये कहा जाता है कि क़यामत के दिन इंसान के जो है वो लबों पे मुहर लगा दी जाएगी और उसके अज़ा बोलेंगे, उसके हाथ बोलेंगे। इतनी छोटी सी बात हमें समझ क्यों नहीं आती है? मतलब ये कि हमारे जो मुंह के जो लफ्ज़ है ना, जो हम ऐसे करके दुआ करते हैं और वो लफ्ज़ बोल रहे होते हैं, उससे कहीं ज़्यादा जिसको हम वो लफ्ज़ कह रहे हैं ना, वो हमारे अंदर तक जानता है, देखता है, उसको सब पता है हम क्या सोचते हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, क्या कुछ करने की कोशिश करें, कहाँ पर हमारे अंदर झोल है, कहाँ पर ऑनेस्टी है। तो शॉर्टली एंड प्रिसाइजली, मुंह से सिर्फ इंशाल्लाह कहने के बजाय, या बड़े बड़े दावे करने के बजाय, या ऊंची आवाज़ में क्लेम्स करने के बजाय, खामोशी से मेहनत करें, टॉलरेट करें हालात को, कॉम्प्रोमाइज़ करें और चलते जाएं, चलते जाएं, चलते जाएं। कंसिस्टेंसी, लॉयल्टी, ऑनेस्टी, ये सब चीज़ें हमें हमारा रास्ता देती चली जाएंगी। क्यों? क्योंकि हमारा क्रिएटर हमारे अंदर तक देख रहा है, जान रहा है। आप यकीन करें, जब मैंने ये वीडियो प्लान किया, आई फेल्ट इट वेरी डिफ़िकल्ट कि मैं इन चीज़ों को डिस्क्राइब कर सकूं, क्योंकि आई डोंट फाइंड माई सेल्फ अ रिलीजियस पर्सन जो कि किसी को सजेस्ट कर सकता है कुछ भी। लेकिन मुझे बड़ी हैरत होती है बच्चों को देख के, ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स को देख के, लड़के लड़कियों को देख के, ये मोहब्बत के मामलात हो जाएं या कोई भी ऐसा मामला, उसमें ना यकीन दिलाने पे आ जाते हैं वर्ड्स के साथ। आपके वर्ड से कहीं ज़्यादा आपका दिल मैटर करता है, और दिल का इल्म सबसे ज़्यादा उसी ज़ात को है जिससे हम मांगते हैं। आपने अपने कीमती वक्त में से मुझे वक्त दिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।